Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। आज हम क्या करने वाले हैं? क्विक रिवीजन। चैप्टर को क्विकली समझेंगे, बहुत फटाफट से समझेंगे, बिल्कुल टाइम नहीं लगाएंगे, फटाफट से। अब आप बिना टाइम लगाए, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, फटाफट से लाइक कर दो और शेयर कर दो। बिना टाइम लगाए आप एक काम कर दो ना, आप फटाफट से क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, है ना। इतना तो आप कर ही सकते हैं। चैप्टर बहुत अच्छा था, हम रूरल लाइवलीहुड के बारे में हमने पढ़ा था। मैं पहले एक चीज़ बोलूँगी जो हमेशा हर क्विक रिवीजन में, हर क्लास की क्विक रिवीजन में, हर चैप्टर में मैं बोलती हूँ कि अगर आपने चैप्टर बिल्कुल नहीं पढ़ा, क्विक रिवीजन है, मैं सिर्फ मेन पॉइंट मैंने लेकर रखे हुए हैं, ठीक है। अब पहली बार आप चैप्टर पढ़ रहे होते, एकदम से देख रहे होते, तो आपको लगता है मैम आधा समझाया, आधा नहीं समझाया, समझ में नहीं आया, कुछ कुछ आ रहा है और ऐसा लग रहा है जल्दीबाजी। तो ये बेटा क्या है, क्विक रिवीजन है, तो स्पीड थोड़ी सी तेज रखनी पड़ती है और मेन पॉइंट्स रखने पड़ते हैं, ताकि ये बेसिकली आपके एग्जाम और टेस्ट से पहले का टाइम रहता है कि 20-25 या 22-25-30 मिनट में आपका काम हो जाए और आपको पूरा चैप्टर रिकॉल हो जाए। अगर चैप्टर अच्छे से समझना होता है तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आपको चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन अवेलेबल है, चैप्टर भी अवेलेबल है, आप वो देख सकते हैं। फिर आप यहाँ आएंगे तो फटाक से एक रिकॉल हो जाएगा। क्लियर? चलो, कलपट्टू विलेज, हम रूरल लाइवलीहुड है तो रूरल लाइवलीहुड के बारे में देखेंगे कि कैसे कैसे गांव में अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज होती है। कोई फार्मिंग एक्टिविटी भी करता है ना, जैसे खेती बाड़ी करेंगे, एग्रीकल्चरल लेबर होंगे, या भाई जो जिनकी खुद की खेती होगी, खुद अपनी खेती में मतलब लैंड में खेती करते होंगे, या दूसरों के खेतों में खेती करते होंगे। कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज भी करते हैं, जैसे कि हम बोलेंगे कि बार्बर शॉप मिलेगी, टी शॉप मिलेगी, फिशिंग वाले मिलेंगे, है ना, कोई फिशिंग करता होगा, है ना। अलग अलग टाइप के लोग अलग अलग एक्टिविटी करते हुए हमें मिलते हैं। अब कलपट्टू विलेज की बात की जाए तो जो कलपट्टू विलेज है वो किसके पास है? सी कोस्ट के पास है, मतलब तटीय क्षेत्र में, समुद्र के किनारे हमें मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? हमें तमिलनाडु में। कहाँ पे मिलेगा? हमें तमिलनाडु में मिलेगा। पीपल हेयर डू मेनी काइंड्स ऑफ वर्क, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो पीपल है, वो क्या करते हैं? अलग अलग टाइप के काम करते हैं। As in other villages, here too there is non-farm work such as making baskets, utensils, pots, bricks, bullock carts, etc. जैसे अदर विलेजेस में और दूसरे जो विलेजेस में काम होता है, यहाँ भी क्या होती है? नॉन फार्म वर्क होता है। जैसे अदर विलेजेस में फार्मिंग वर्क होता है, नॉन फार्मिंग वर्क होता है, सेम यहाँ भी नॉन फार्मिंग वर्क हमें देखने को मिलता है। कौन सी जगह की बात करें? कलपट्टू विलेज की, जो कहाँ है? तमिलनाडु में है, समुद्र किनारे, मतलब किनारे वाले क्षेत्रों में। बास्केट बनाना, यूटेंसिल्स, पॉट्स, ब्रिक्स, बुलक कार्ट्स एटसेट्रा, ये सब क्या है? नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है। अलग ही समझ में आ रही है? क्या ये खेती बाड़ी से रिलेटेड है? नहीं। There are people who provide services such as blacksmiths, nurses, teachers, washermen, weavers, barbers, cycle repair mechanics and so on. अब यहाँ पे हमें ऐसे people भी, ऐसे लोग भी मिलेंगे जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे ब्लैकस्मिथ हो गए, नर्स हो गए, टीचर्स हो गए, वॉशरमैन हो गए, वीवर्स हो गए, बार्बर्स हो गए और साइकिल रिपेयर मैकेनिक्स एंड सो ऑन। तो ये लोग कौन है? ये अदर टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। दैट मीन्स दे आर एंगेज इन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। क्लियर? चलो, in the main street, which looks like a bazaar, you will find a variety of small shops such as tea, grocery, बार्बर शॉप, क्लोथ शॉप, अ टेलर एंड 2 फर्टिलाइजर एंड सीड शॉप। यहाँ पे और भी, जैसे मेन स्ट्रीट है, मेन गली होती है गांव की, तो बाजार जैसा लगता है, वहां पे और भी दुकानें हमें देखने को मिलती है। छोटी छोटी दुकानें देखने को मिलेगी। भाई गांव है तो छोटी छोटी सी दुकानें होगी, जैसे चाय की दुकान मिल गई, है ना, राशन की शॉप मिल गई, ग्रोसरी शॉप जिसको बोलते हैं, बार्बर शॉप, क्लोथ शॉप, टेलर, फर्टिलाइजर और सीड की शॉप यहाँ देखने को मिलती है। द विलेज इज सराउंडेड बाय लो हिल्स। ये जो विलेज है, कौन सा विलेज, किसकी बात करें हम? कलपट्टू विलेज की। ये किससे सराउंडेड है? आसपास इसके छोटे लो हिल्स यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे, है ना, छोटे छोटे पहाड़ से सराउंडेड है।
पैडी इज द मेन क्रॉप दैट इज ग्रोन इन इरिगेटेड लैंड्स। पैडी क्या है? पैडी एक मेन क्रॉप है जो कहाँ ग्रो होती है? इरिगेटेड लैंड्स में, ठीक है। पैडी क्या है? मेन फसल है यहाँ पे जो इरिगेटेड लैंड्स में ग्रो होती है यहाँ पे। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज अर्न लिविंग थ्रू एग्रीकल्चर। ज़्यादातर जो फैमिली है वो अपनी लिविंग कैसे चलाती है भाई? किसानी करके, खेती बाड़ी करके, एग्रीकल्चर करके, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं? पैडी लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ट्रांसप्लांट कर रहे हैं क्या? पैडी क्रॉप को, जो कैसी प्रोसेस है? बैक ब्रेकिंग प्रोसेस है ना, जैसे कमर तोड़ने वाली प्रोसेस, ये समझ लीजिए। क्लियर? आया समझ में कि नहीं आया? हम कालापट्टू विलेज के बारे में देख रहे हैं कि यहाँ पे फार्मिंग के साथ साथ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी होती है। हमने जो है बाज़ार के बारे में भी देखा कि बाज़ार में कौन सी शॉप अवेलेबल है। अगर हम देखें यहाँ पे कौन सी जो मेन क्रॉप है वो ग्रो करी जाती है तो वो है पैडी क्रॉप, ठीक है। और मोस्ट ऑफ दी जो परिवार है, फैमिलीज़ हैं, वो एग्रीकल्चर वर्क में इंगेज हैं, ठीक है। चलो, एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड फार्मर्स इन इंडिया। अगर हम बात करें किसके कि भाई क्या होते हैं एग्रीकल्चर लेबर और फार्मर, इनकी कंडीशन कैसी है इंडिया में, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने से पहले एक ब्रीफ दे देती हूँ मैं, जिन जिन के नेम हम देख रहे हैं कि कालापट्टू विलेज में हमने किस किस के बारे में देखा। हमने तुलसी के बारे में देखा था, हमने शेखर के बारे में देखा था, हमने बिग फार्मर कौन? रामलिंगम के बारे में देखा था। मैंने पहले ही बोला था जो क्विक रिविजन पढ़ रहा है, चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, तो उसको लगेगा मैम ये हमने तुलसी, शेखर और इनके बारे में कब पढ़ लिया। तो ये हमने चैप्टर में अच्छे से पढ़ा है, तो मैं जस्ट रिकॉल कराऊंगी आपको। सबसे पहले मैं तुलसी के बारे में पढ़ा था, जो क्या थी? एग्रीकल्चरल लेबर थी, यानी दूसरे के खेत में काम करती, दूसरे की फार्म में काम करती है ना। 40 रुपीज़ पर डे इनकी अर्निंग होती थी। कुछ महीने काम मिलता था, कुछ महीने खाली रहती थी, साथ में घर के भी काम करती थी, फायरवुड वगैरह कलेक्ट करना, है ना। और ऐसी नॉर्मल अगर कुछ जरूरत पड़ जाए तो लोन वोन लेना। तो बेचारों की जिंदगी ऐसी, एक पुअर फैमिली हम कहेंगे। फिर शेखर का हमने देखा था। शेखर क्या था? उसका खुद का एक लैंड था। जैसे तुलसी क्या थी? वो लैंडलेस थी, उसके पास कोई खुद की ज़मीन नहीं थी। लेकिन जो शेखर था उसके पास कितनी? 2 एकड़ की ज़मीन थी। कितनी ज़मीन थी भाई? 2 एकड़ की ज़मीन थी। छोटा सा एरिया था, मतलब, है ना। क्या उगाता था? ये पैडी उगाता था। अब ये क्या करता था? सीड और फर्टिलाइजर के लिए किससे उधार लेता था? ट्रेडर से भाई लोन लेता था। ट्रेडर को कैसे वापस करता था? जब ये ऑलमोस्ट पैडी उग जाती थी तो कितने, ऑलमोस्ट 60 बैग्स ये हो पाते थे, तो उनमें से कुछ हिस्सा किसको बेच देता था? कुछ पार्ट्स, कुछ बैग्स को बेच देता था किसको? ट्रेडर को, जिससे उधार लिया होता है, लोन चुका देता है, और कुछ खुद के लिए रखता है। अब लगभग वो कितना चल पाता है? ऑलमोस्ट 8 मंथ, और बाकी फ्री कुछ मंथ्स में जो खाली रहते हैं, तो उसमें भाई सर्वाइवल ज़रूरी है, फैमिली पालनी है, खुद भी पेट भरना है, तो क्या करता था? ट्रेडर से और लोन लेता था। तो ऐसे करके भाई इनकी जीविका चलती थी, जो कि प्रॉब्लमेटिक है भाई, उधार ले लेके काम चलाना। उसके बाद फिर कौन थे जो बिग फार्मर? कौन? जैसे रामलिंगम। तो ये चाहे तुलसी हो या हम बात करें कौन? शेखर। ये लोग किसके लैंड में काम करते थे? तुलसी जो है रामलिंगम के खेत में काम करती थी, पैडी फील्ड में। और रामलिंगम की एक राइस मिल भी थी जिसमें शेखर एक्स्ट्रा वर्क, है ना, कि एक्स्ट्रा थोड़ा कमाई के लिए एक्स्ट्रा काम करता था। क्लियर हुआ? तो रामलिंगम कैसा था? अच्छा पैसों वाला आदमी, जिसकी खुद की राइस मिल थी, है ना, अच्छा बड़ा फार्मर था, बड़ा कितना, ऑलमोस्ट 20 एकड़ की इसकी ज़मीन थी, ठीक है। 20 एकड़ की ऑलमोस्ट इसकी ज़मीन थी, किसकी? रामलिंगम की। और साथ में इसकी शॉप भी थी, है ना, अदर बिजनेस एक्टिविटीज़ में भी इंगेज था, यानी पैसे वाली पार्टी थी। तो ये सब हमने देखा था। अब यहाँ पे क्या बात करें कि इन कालापट्टू विलेज देयर आर एग्रीकल्चरल लेबरर्स लाइक तुलसी। अगर हम कालापट्टू विलेज की बात करें तो यहाँ पे हमें कौन मिलेंगे? एग्रीकल्चर लेबरर, है ना, जो मजदूर होते हैं, किसान मजदूर होते हैं, है ना, तुलसी। और मैनी स्मॉल फार्मर, और कौन देखने को मिलते हैं? छोटे छोटे किसान, जैसे शेखर जैसे। और बड़े फार्मर कौन? रामलिंगम जैसे। इन इंडिया नियरली 2 out of every 5 रूरल फैमिलीज आर एग्रीकल्चरल लेबरर फैमिली। अगर हम बात करें इंडिया में, तो इन इंडिया ऑलमोस्ट कितने? 2 out of every 5 रूरल फैमिलीज, 2 में से, है ना, ऑलमोस्ट हर 5 में से 2 फैमिली ऐसी मिल जाएगी जो कैसी है? एग्रीकल्चरल लेबरर फैमिली, जो दूसरे के लैंड में काम करती है, जो कैसी है? एग्रीकल्चरल लेबरर फैमिली है ना। मतलब कि लगभग हर 5 फैमिली में से गांव में अगर हम देखेंगे तो 2 फैमिली एग्रीकल्चर लेबरर फैमिली, यानी दूसरों के खेतों में जो काम करती है। ऑल ऑफ देम डिपेंड ऑन द वर्क दे डू ऑन अदर पीपल्स फील्ड टू अर्न अ लिविंग। और ये किस पे डिपेंड करते हैं? ऑल ऑफ देम, हर उनमें से जो है किस पे डिपेंड करते हैं? जो वर्क वो करते हैं टू अदर पीपल्स फील्ड टू अर्न अ लिविंग। अब भाई दूसरे की खेती में जाके काम कर रहे हैं तो यानी दूसरों पे डिपेंड कर रहे हैं अपनी जीविका चलाने के लिए। क्लियर? Many of them are landless and others may own very small plot of land.
और उनमें से काफ़ी जो बहुत से होते हैं वो कैसे रहते हैं, लैंडलेस, भाई जिनके पास घर नहीं, वो नहीं होते, लैंड नहीं होता। और कुछ क्या होते हैं जिनके पास छोटा सा भाई एरिया होता है, छोटा सा प्लॉट होता है। जैसे हम बात करें थुलासी की, तो थुलासी बेचारी दूसरे के फील्ड में डिपेंड थी ना, रामलिंगम के जो है ज़मीन पर डिपेंड थी कि वहाँ पर वो उसको नौकरी मिलती थी, वहाँ पर काम करती थी बेचारी, 40 रुपीज़ पर डे कमाती थी, ठीक है। कुछ महीने काम रहता था, कुछ महीने खाली रहती थी वो, है ना। ऐसी बात करें शेखर, तो शेखर क्या था, उसके पास खुद का ज़मीन थी लगभग 2 एकड़ की, तो वो भी छोटा सा, जिससे ज़्यादा सर्वाइवल चल नहीं पाती थी। क्लियर हुआ, आया समझ में। तो अलग अलग टाइप की अपने अपने सब बेचारे कह सकते प्रॉब्लम में भी थे, या अलग अलग इनकी लाइफस्टाइल थी। लाइफ क्या बोलेंगे, अर्निंग की, लाइवलीहुड का अपना अपना जरिया था, ठीक है। क्लियर हुआ, आगे बढ़े, चलो। In the case of small farmers like शेखर, their land is barely enough to meet their needs. अगर हम बात करें स्मॉल फार्मर्स की, किसकी बात करें, स्मॉल फार्मर्स, कौन, जैसे शेखर हो गए, तो उनका जो लैंड है barely enough to meet their needs, मतलब जो शेखर मैंने कहा था ना, उसका 2 एकड़ की ज़मीन है, उसमें कितना ही बेचारा कमा पाएगा, तो मुश्किल से ही उसकी अर्निंग चल पाती थी। देखा नहीं, हमने देखा तो उधार लेता था, और फिर हमने ये भी देखा था कि जो रामलिंगम की राइस मिल में भी काम करता था, यानी बड़ी मुश्किल से ही अर्निंग हो पाती थी। इन इंडिया 80% ऑफ फार्मर्स बिलोंग टू ग्रुप। अब अगर हम बात करें 80% जो इंडिया के फार्मर है इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, किस ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, वही ये वाला ग्रुप, शेखर वाला ग्रुप, जिनके पास छोटे छोटे खुद के भाई ज़मीनें होती हैं, है ना, और उसमें बड़ी मुश्किल से बेचारे कमा पाते हैं, या कुछ होते हैं एग्रीकल्चर लेबर। और ओनली 20% कैसे होते हैं, जो रामलिंगम जैसे होते हैं, जो कैसे रहते हैं, बड़े बड़े फार्मर रहते हैं, अच्छी खासी कमाई होती है। These farmers cultivate most of the land in villages. ये जो बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भाई जो लैंड है, ज़मीन में क्या करते हैं भाई, खेती बाड़ी करते हैं, है ना। अच्छा खासा बड़ी ज़मीन रहती है, उसमें खेती बाड़ी करते हैं, अच्छा खासा अर्न करते हैं, मार्केट में बेचते हैं, कमाई होती है। अ लार्ज पार्ट ऑफ देयर प्रोड्यूस इज सोल्ड इन द मार्केट। और जो लार्ज पार्ट है इनके, जो किसका, एग्रीकल्चर का, जो फसल बोते हैं वो किस में बेचते हैं, मार्केट में बेचते हैं। Many of them have started other business such as shop, money lending, trading, small factories, etc. अब इनके पास क्या रहता है, अच्छा खासा पैसा रहता है, तो क्या शुरू कर देते हैं, जैसे भाई दुकान खोल ली, है ना, पैसा है, दुकान खोल ली, या उधार देना शुरू कर दिया ताकि फिर इंटरेस्ट मिले तो और अर्निंग होगी, या भाई ट्रेडिंग शुरू कर दी, व्यापार शुरू कर दिया, या भाई छोटी छोटी फैक्ट्रीज ओपन कर ली। तो पैसा है तो और काम स्टार्ट करेंगे, तो बेचारे जितना है उसमें भी नहीं इनका हो पा रहा। तो अलग अलग सबकी सिचुएशन है भाई। तो ये हम क्या देख रहे हैं, कैसे एग्रीकल्चर लेबर और फार्मर की कंडीशन है। क्लियर, कहाँ पे, इंडिया में, ठीक है। चलो, वी हैव लुक्ड एट फार्मिंग इन कलपट्टू। हमने क्या देखा, हमने जो फार्मिंग की कंडीशन देखी थी किसमें, कलपट्टू। अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग मेनी पीपल इन रूरल एरिया डिपेंड अपॉन कलेक्शन फ्रॉम द फॉरेस्ट, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी प्रोड्यूस, फिशिंग एट्सेट्रा। अगर हम बात करें फार्मिंग से हटके, अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग, जो बहुत से जो पीपल है रूरल एरिया के जो लोग हैं किस पे डिपेंड करते हैं, डिपेंड अपॉन द कलेक्शन फ्रॉम द फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट से वो कलेक्ट करेंगे, है ना, या एनिमल हस्बेंड्री से, या डेयरी प्रोड्यूस, या फिशिंग से, इन अदर सोर्सेज के थ्रू बेचारे अपनी इनकम करते हैं। फार्मिंग तो करते हैं लेकिन अदर चीज़ों में भी डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसका एग्जाम्पल दें, सेंट्रल इंडिया का, तो सेंट्रल इंडिया के जो लोग हैं वो फार्मिंग भी करेंगे, क्या करेंगे भाई, खेती बाड़ी भी करते हैं, फार्मिंग भी करते हैं, साथ में कलेक्शन फ्रॉम फॉरेस्ट एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। मतलब क्या करते हैं, फॉरेस्ट से भी कलेक्ट करेंगे, जैसे हम देखेंगे कुछ कुछ जैसे काम की चीज़ें कलेक्ट करेंगे और मार्केट में बेचते हैं, ताकि भाई ट्रेडर को बेच देते हैं ताकि कुछ अर्निंग हो, और फार्मिंग से भी थोड़ी बहुत अर्निंग करते हैं। तो कलेक्टिंग महुआ, तेंदू लीव सॉरी, हनी टू बी सोल्ड टू ट्रेडर्स इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एडिशनल इनकम। फार्मिंग करके तो थोड़ा बहुत जो अर्न कर ही पा रहे हैं, लेकिन जो कलेक्ट करके लाते हैं जंगलों से, जैसे महुआ हो गया, तेंदू लीव्स हो गई और हनी हो गई, है ना, किसको बेचते हैं, ट्रेडर्स को बेचते हैं, इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एडिशनल इनकम। जो किसका सोर्स रहता है, बेचारों की एडिशनल इनकम, एक्स्ट्रा इनकम का क्या रहता है, सोर्स रहता है ना, क्योंकि इतने में बेचारे अर्न कर नहीं पाते, तो उनको किसकी जरूरत पड़ती है, एक्स्ट्रा इनकम की। बेचारे गरीब रहते हैं, उतने में उनका काम चल नहीं पाता। क्लियर, आया समझ में, आगे बढ़े, चलो। Similarly, selling milk to the village cooperative society or taking milk to the nearby town may be the main source of livelihood for some families. जैसे अर्निंग की बात हम कर रहे हैं, तो हमने देखा फार्मिंग के साथ साथ दूसरे तरफ से भी अर्निंग कर रहे हैं, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, है ना, लेकर आ रहे हैं फॉरेस्ट सामान और बेच रहे हैं। साथ में कुछ लोग जो बेचारे हैं वो
मिल्क, दूध बेचने का काम करते, उससे अर्निंग करते। सिमिलरली जैसे मिल्क बेचना इन द विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी में भाई दूध बेच रहे हैं, या जो है मिल्क क्या कर रहे हैं आसपास के शहरों में ले जाके बेच रहे हैं। ये क्या है, मेन सोर्स है किसका, लाइवलीहुड फॉर सम फैमिलीज। कुछ फैमिलीज के क्या रहता है, ये मेन सोर्स ऑफ इनकम रहता है। इन द कोस्टल एरियाज वी फाइंड फिशिंग विलेजेस। कोस्टल एरियाज की बात करें, किसकी, मतलब तटीय क्षेत्रों की बात करें, तो वहां पे हमें क्या मिलेंगे, वी फाइंड फिशिंग विलेजेस। यहाँ पे हमें क्या मिलता है, यहाँ पे ऐसे गांव मिलते हैं जहाँ पे मछली वगैरह पकड़ी जाती है। क्यों, क्योंकि भाई समुद्र किनारे वाले एरिया है, समुद्र के किनारे के गांव है, तो वहाँ पे मछली वगैरह पकड़ी जाती है। यही ज़्यादा मेन ऑक्यूपेशन रहता है। Let us find out more about the lives of a fishing family by reading about Aruna and Perivalan who live in Pudupet, a village close to Kalapattu. हम किसके बारे में देखेंगे, किसकी लाइफ के बारे में देखेंगे, जो फिशिंग फैमिली है। कौन सी, जैसे अरुणा और पेरीवेलान who live in Pudupet, a village close to Kalapattu, है ना। किसके बारे में देखेंगे हम, अरुणा और पेरीवेलान के बारे में। तो ये क्या करते थे भाई, फिशिंग एक्टिविटीज़ में इंगेज रहते थे। जैसे हमने देखा थुलासी हो गया, शेखर हो गया, किस पे डिपेंड करते, एग्रीकल्चर उसमें। तो ये फैमिली किस पे डिपेंड करती भाई, फिशिंग में। क्लियर, सबके गांव का अपना अपना है, जैसे क्योंकि कोस्टल एरिया है तो फिशिंग के लिए बढ़िया रहता है। ठीक है, चलो रूरल लाइवलीहुड। अब किसके बारे में देखेंगे हम, रूरल लाइवलीहुड। तो रूरल लाइवलीहुड से जो पॉइंट आया था, पहले मैं वो एक्सप्लेन कर दूं, किसका वाला, अरुणा वाला। तो अरुणा किस पे डिपेंड करते थे, मैंने बताया फिशिंग। वो लोग क्या करते थे भाई, जाते थे समुद्र में, उनके हस्बैंड कैटमारन में, हस्बैंड के भाई और अरुणा के ब्रदर, ये लोग मिलकर क्या करते थे, समुद्र में जाते थे, मछली पकड़ के लाते थे, नेट से सक डाला और मछली पकड़ी। फिर ये औरतें मछली इकट्ठा करती थी और मार्केट में या आसपास जैसे टाउन में, जगह टाउन भी नहीं बोलेंगे, वहां पे बेचती थी, लोग खरीदने आते थे। तो ऐसे इनकी लाइवलीहुड चलती थी। कई बार कुछ जो है ट्रेडर, जो शहरों के ट्रेडर खरीदते थे, फिर शहरों में बेचते थे। तो ऐसे करके अरुणा इन लोगों की फिशिंग कर करके लाइवलीहुड चलती थी। ठीक है, अब रूरल लाइवलीहुड की बात करें तो ये क्या कह रहे हैं, पीपल आर बिजी ड्यूरिंग सोइंग एंड हार्वेस्टिंग एंड लेस सो एट अदर टाइम्स। रूरल लाइवलीहुड में बात करें तो जो पीपल है वो किस चीज़ में बिजी रहते हैं, वो बिजी रहते हैं बीजों की बुआई में, है ना, साथ में फसलों की कटाई में, हार्वेस्ट के टाइम, और बाकी अदर टाइम इतना ज़्यादा बिजी नहीं रहते। इन ड्यूरेशन में ये लोग ज़्यादा बिजी मिलते हैं। क्लियर। फिर रूरल पीपल इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स। जो रूरल पीपल होते हैं, ठीक है, अलग अलग रीजन के अलग अलग एरिया है, तो किस पे डिपेंड करते हैं, वो अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। अगर हम देखेंगे नॉर्थ एरिया, अगर हम जैसे आसाम वगैरह दार्जिलिंग की बात करें तो चाय, टी। अगर हम बात करें साउथ इंडिया की तो हमें क्या मिलेंगे, स्पाइसेस, मसाले वगैरह। तो अलग अलग रीजन है, अलग अलग काम कर रहे हैं, अलग अलग क्रॉप पे डिपेंड कर रहे हैं, है ना, ऐसी इनकी लाइवलीहुड चल रही है। Most farmers grow crops both for their own requirement and also to sell in the market. कुछ जो फार्मर्स होते हैं, जो ज्यादातर जो फार्मर्स होते हैं वो क्रॉप्स को उगाते हैं खुद की रिक्वायरमेंट के लिए। कैसे करेंगे, खुद की रिक्वायरमेंट के लिए भाई, खुद के लिए, और कुछ जो है मार्केट में बेच के पैसा कमाने के लिए। तो बहुत से फार्मर इन चीजों में एंगेज रहते हैं। सम हैव टू सेल टू ट्रेडर्स, और कुछ को क्या करना रहता है भाई, व्यापारियों को बेचते हैं। फ्रॉम हुम दे हैव बोरोड मनी, किसको बेचते, ट्रेडर्स को बेचते, जिनसे क्या करके रखते हैं, पैसे बोरो करके रखते हैं, उनको भेज देते भाई, उनको चुकाना भी तो होता है लोन। तो ऐसी जो है रूरल लाइवलीहुड क्या देखते हम, चलती है। क्लियर, आया समझ में, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, चलो। फॉर देयर सर्वाइवल मेनी फैमिलीज नीड टू बोरो मनी फॉर देयर लाइवलीहुड और व्हेन नो वर्क इज अवेलेबल। अगर हम बात करें, बहुत सी जो फैमिली है उनको क्या करना पड़ता है, पैसा जो है बोरो करना पड़ता है काम के लिए, और जब कोई काम अवेलेबल नहीं होता तो तब उनको ज़रूरत पड़ती है। आप सोचो, जब काम है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा आप अर्न कर रहे हो, कम ही हो पाता है बेचारा। जब काम नहीं होता तो ऐसा तो है नहीं कि भाई कुछ कर ही ना, है ना, फ्री बैठे रहें, अब कोई फ्री में लाके खाना दे रहा है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं। कोई मूवी तो है नहीं कि कोई भी आके दे जाएगा, एक दिन देगा, 2 दिन देगा, उसके बाद क्या होगा। तो क्या करना पड़ेगा भाई, उधार लेना पड़ेगा। तो जिंदगी कैसी चलती है बेचारे को, उधारों में कटती रहती है, कर्जा पे कर्जा होता रहता है। There are some families in rural areas which thrive on large acres of land, business and other activities. लेकिन कुछ फैमिलीज ऐसी भी होती हैं जिनके पास अच्छे बड़े बड़े एरियाज रहते हैं लैंड के, है ना, अच्छा बढ़िया बिजनेस ओपन कर लेते हैं, या अदर एक्टिविटीज में क्या रहते हैं, एंगेज रहते हैं। क्लियर हुआ, आया समझ में। तो कुछ ऐसे रहते हैं, कुछ ऐसे रहते हैं, मतलब सबके अपने अपने काम करने के तरीके रहते हैं। अगर हम बात करें किसकी, जैसे थुलासी जैसे लोग, शेखर जैसे लोग, है ना, या हम अरुणा की बात करें तो ये लोग बेचारे कैसे रहते हैं, बड़ी मुश्किल से अर्न कर पाते हैं। अरुणा का अगर मैंने आपको शायद बताया नहीं कि इनका भी जैसे फिशिंग का टाइम, मॉनसून सीजन रहता है ना, तो बेचारे फिशिंग नहीं कर पाते, और अगर कोई सुनामी वगैरह आ जाए तो बेचारों की फिशिंग और ही नहीं हो पाती, है ना, बर्बादी हो जाती है। अब
कुछ वक्त जैसे 4 महीने जब इनके पास काम नहीं रहता है, अरुणा लोग के पास फिशिंग नहीं कर पाते, तो क्या करते हैं, उधार लेते हैं, ट्रेडर से उधार लेंगे, ठीक है, सर्वाइवल के लिए। तो ऐसी इनकी ज़िंदगी चलती है उधार ले लेके। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अच्छे रिच होते हैं, जैसे रामलिंगम जैसे, जिनके पास खुद की ज़मीन भी है, 20 एकड़ का भाई लैंड है जिसमें खेती बाड़ी हो रही है, फिर साथ में राइस मिल है, फिर साथ में जो है शॉप्स भी है। तो ऐसे ऐसे करके कुछ इस टाइप के भी होते हैं। However, most small farmers, agricultural laborers, fishing families, craft person in the villages do not find enough work to keep them employed throughout the year. However, इसलिए जो बहुत से छोटे जो फार्मर्स होते हैं, छोटे छोटे जो फार्मर होते हैं, या जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स होते हैं, या फिशिंग फैमिलीज होती है, या क्राफ्ट पर्सन होते हैं, इनको क्या हो पाता है, इनफ वर्क नहीं मिल पाता, इनके पास इतना इनफ काम ही नहीं होता जिसमें क्या कर सकें ये खुद को, है ना, पूरे साल भर खुद को इंगेज रख सके। तो इन बेचारों के पास उतना काम ही नहीं होता कि साल भर खुद को क्या करें, इंगेज रख सके, है ना। कभी काम है, साल के 8 महीने काम मिल रहा है, 9 महीने काम कर रहे हैं, 3 महीने बेचारे खाली बैठे। अब जब खाली बैठे तो क्या करेंगे, बेचारे उधार लेते हैं, ऐसे करते करते कर्जा हो जाता है। और यही कारण, जब कर्जा इतना ज़्यादा हो जाता है ना, उधार इतना ज़्यादा हो जाता है, लोड इतना बढ़ जाएगा, तो बेचारे क्या करते हैं, कई बार सुसाइड भी कर लेते हैं। तो ये अलग अलग टाइप की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। हमने देखा था ना कि 80% इंडिया में ऐसे लोग होते हैं जिनकी कंडीशन शेखर जैसी होती है ना, कि छोटा सी ज़मीन है, छोटे स्मॉल फार्मर हैं, अर्निंग उतनी हो नहीं पाती तो उधार लेते हैं। और कुछ 20% ही ऐसे हैं जो रामलिंगम जैसे, जो कैसे अच्छे बड़े बड़े फार्मर्स हैं, बिग फार्मर्स हैं। क्लियर। तो यही हमें रूरल लाइवलीहुड में देखने को मिलता है कि अलग अलग टाइप के काम सब करते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ में, चाहे नॉन फार्मिंग हो चाहे फार्मिंग एक्टिविटीज़ में, सब इंगेज रहते हैं, ठीक है। और सबकी अपनी अपनी कंडीशन रहती है, लेकिन जो प्रॉब्लम है सबकी ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहती है। क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं है भाई। अच्छा ये बताओ, अभी तक आप लोगों ने लाइक किया कि नहीं किया? फटाफट से भाई लाइक शेयर कर दो अगर अभी तक भी नहीं किया होगा, क्योंकि ये हमने क्या देखा, ये हमने देखी रूरल लाइवलीहुड। देखो ये डॉक्टर की राइटिंग है ना, ऐसा लग रहा है ना, ऐसे ऐसे लिखते। चलो मैंने ऐसे ही लिख दिया फटाफट, बाकी मैंने तो बोल ही दिया आपको कि क्या कर दो, लाइक एंड शेयर कर दो। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर का क्विक रिविजन एंड होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं पहली बोल रही हूँ क्विक है, एग्जाम से पहले के लिए, जस्ट रिमाइंड करने के लिए, चीज़ों को फ्रेशन अप करने के लिए। अदरवाइज अच्छे से समझना है तो आप चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन या पूरा चैप्टर प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, टॉपिक वाइज वो देख सकते हो। इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ट्रेंड्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हो। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।